Hello students, as you know that we had started the discussion of quantifiers and we had studied some quantifiers, and today we'll continue our discussion of quantifiers and we'll study some more quantifiers today. So आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले आपके सामने both, either और neither की। तो देखिए इनका यूज कैसे होता है कि ये जो तीनों ही वर्ड्स है वो टू थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, और हम इन वर्ड्स को एक नाउन के साथ ही यूज कर सकते हैं, और कुछ केसेस में आपको जैसे बताएंगे कि कुछ क्वांटिफायर्स है विदाउट नाउन भी यूज होते हैं, लेकिन पहले नाउन के साथ इनका यूज आप देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग आउट टू प्ले, देर आर टू पॉसिबल स्टेडियम्स। मान लीजिए आप खेलने के लिए बाहर जाना चाहते हैं और दो ही स्टेडियम्स हैं आपके सिटी के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि बोथ स्टेडियम्स आर वेरी गुड। बोथ ऑफ द स्टेडियम्स भी कहा जा सकता है, बोथ द स्टेडियम्स भी कहा जा सकता है। ये मैंने आपको पहले जब हमने यूज किया था, हमने आर्टिकल्स पढ़े थे तब डिस्कस किया था ये। बोथ स्टेडियम्स आर वेरी गुड, ठीक है, ऐसा इसके लिए कहा जा सकता है। उसके बाद है नीदर स्टेडियम इज गुड। नीदर स्टेडियम इज गुड का मतलब भाई दोनों में से कोई भी स्टेडियम अच्छा नहीं है। पहले वाले का मतलब क्या था कि दोनों ही स्टेडियम्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन नीदर स्टेडियम इज गुड का मतलब कोई भी स्टेडियम अच्छा नहीं है, दोनों में से कोई भी एक भी अच्छा नहीं है। एंड वी कैन गो टू इधर स्टेडियम, इसका मतलब क्या है जी, हम दोनों में से किसी भी एक स्टेडियम में जा सकते हैं। बोथ आर इक्वली गुड, इट डजंट मैटर विच वन। ओके, इधर का मतलब क्या है, किसी स्टेडियम में भी हम जा सकते हैं, दोनों ही बराबर अच्छे हैं। अब देखिएगा इसका नेक्स्ट जो यूज है कि बोथ के साथ जो पैटर्न है वो ऑल के साथ पैटर्न जो होते हैं उनके साथ जैसा ही है। जैसे ऑल के साथ मैंने बोला था ऑल प्लेयर्स, ऑल द प्लेयर्स, ऑल ऑफ द प्लेयर्स, तो सिमिलरली मैं कह दूंगा कि बोथ प्लेयर्स, बोथ द प्लेयर्स एंड बोथ ऑफ द प्लेयर्स, ये तीनों ही तरीके से यूज किया जा सकता है। इसके बाद है एदर एंड नीदर कैन बी यूज बिफोर अ नाउन इन द ऑफ पैटर्न। देखिएगा कि ईदर और नीदर जो है ना, सिंपली एक नाउन से पहले वैसे भी यूज किए जा सकते हैं, अकेले भी, और ऑफ पैटर्न के साथ भी आ सकता है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि नीदर प्लेयर इज गुड, और ये भी कहा जा सकता है कि नीदर ऑफ द प्लेयर्स इज गुड। तो दोनों ही स्ट्रक्चर सही है कि नीदर के बाद जस्ट बाद नाउन भी आ सकता है और नीदर के बाद ऑफ द के स्ट्रक्चर में भी नाउन आ सकता है। आगे देखिएगा कि आफ्टर नीदर ऑफ डैश अ सिंगुलर और अ प्लूरल वर्ब इज पॉसिबल। देखिए नीदर ऑफ के बाद जो है एक सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है, और नीदर मैंने आपको कहा दो लोगों की भी बात कर सकते हैं, तो एक प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। कैसे? नीदर ऑफ द चिल्ड्रन वांट्स और वांट टू गो टू बेड, कि बच्चों में से, दोनों बच्चों में से कोई भी जो है वो सोना नहीं चाहता। नीदर ऑफ द चिल्ड्रन या तो वांट्स हो जाएगा या वांट, दोनों ही करेक्ट रहेंगे यहाँ पे। ईदर और बोथ कैन नॉट कम बिफोर ए नेगेटिव, तो देखिए ये ऑफ नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिफ्थ जो पॉइंट है, इधर ऑफ बोथ नहीं आएगा, इधर और बोथ आएगा। तो इधर और बोथ जो है वो कैन नॉट कम बिफोर एन नेगेटिव, मतलब एक नेगेटिव से पहले आप या तो इधर या बोथ, इन दोनों में से किसी को भी यूज नहीं कर सकते। आपको कैसे लिखना पड़ेगा? मान लीजिए आप ये कहना चाह रहे हो कि दोनों शर्ट्स में से कोई भी अच्छी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि नीदर ऑफ दो शर्ट्स इज गुड। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ईदर ऑफ दो शर्ट्स आर इज नॉट गुड और बोथ ऑफ दो शर्ट्स आर नॉट गुड, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि देखिए जैसा ये रूल कहता है कि इधर और बोथ के बाद नेगेटिव नहीं आ सकता, या फिर नेगेटिव से पहले इधर और बोथ नहीं आ सकता। इसकी बजाय आप प्रेफर कीजिए नन या नीदर को प्रेफर कीजिएगा। क्लियर? इसके बाद क्या है कि इधर कैन मीन बोथ ऑफ द टू थिंग्स स्पेशली व्हेन यूज्ड विद एंड और साइड। इधर का मतलब क्या होता है जी? वैसे तो आपको बताया कि इधर ऑफ दिस शर्ट्स का मतलब एक की बात होती है, इधर ऑफ द स्टेडियम्स, लेकिन इधर का मतलब दोनों चीजों की भी बात हो सकती है जब ये एंड या साइड की बात कर रहा हो। किसी चीज की एंड होते हैं ना, तो उसी तरीके से जैसे कि देयर वर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर, कहते हैं कि नदी जो थी ना उसके दोनों तरफ पेड़ थे, इसका मतलब बोथ साइड्स यूज हो जाएगा इधर का। ओके, इधर एंड या इधर साइड के साथ अगर यूज होता है तो इसका मतलब बोथ की सेंस में भी यूज होता है। तो देखिए अभी हम बात करने वाले हैं इधर, नीदर और बोथ, जो कि टू थिंग्स के लिए यूज होते हैं, और एनी, नन एंड ऑल जो कि मोर देन टू के लिए यूज होते हैं। इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करने वाले हैं। देखिए अगर मैं बात करूं कि देयर आर टू गुड होटल्स हियर एंड यू कुड स्टे एट ईदर ऑफ देम, तो यहाँ पे दो ही अच्छे होटल्स हैं और आप इन दोनों में से किसी में भी ठहर सकते हैं, किसी एक में भी। तो दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो मैंने इधर यूज किया है यहाँ पे। बट इफ आई से देयर आर मैनी गुड होटल्स हियर एंड यू कुड स्टे एट एनी ऑफ देम, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे होटल्स हैं तो आप उनमें से किसी भी एक में ठहर सकते हैं, तो मैं इधर यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि दो से ज़्यादा है, मैनी जो है, मैं यूज़ करूँगा एनी ऑफ देम। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ वी ट्राई टू होटल्स
नीदर ऑफ देम हैड एनी रूम्स और बोथ ऑफ देम वर ऑक्यूपाइड। हमने 2 होटल्स ट्राई किए, उनमें से किसी में भी कोई रूम नहीं था खाली, और दोनों जो थे वो ऑक्यूपाइड थे। लेकिन अगर मैं इसे 2 की बजाय ज़्यादा पे लेके जाता हूँ कि वी ट्राइड अ लॉट ऑफ होटल्स, नन ऑफ देम हैड एनी रूम्स, तो देखिए अ लॉट ऑफ को केस में मैं नीदर यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा की बात हो रही है, तो ज़्यादा के लिए मैं नन यूज़ करता हूँ। नन ऑफ देम हैड एनी रूम्स एंड बोथ ऑफ देम नहीं होगा, ऑल ऑफ देम वर फुल। क्लियर? इसके बाद देखिएगा यहाँ पे फिर से मैंने कुछ क्वांटिफायर्स लिए हैं, लिटिल, फ्यू, अ लॉट ऑफ, मैनी, मच, एनी, लॉट्स ऑफ, सम। तो इनमें से कौन सा मतलब किस यूज के साथ और काउंटेबल नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन्स में किसके साथ कौन सा जो क्वांटिफायर है वो यूज़ होता है, वो इसमें दिखाया गया है। तो आप इसको पोज करके स्टडी कर सकते हैं अच्छे से। जैसे लिटिल है वो स्मॉल या माइनर मीनिंग होता है इसका, ये अकाउंटेबल के साथ यूज़ नहीं होता, अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है। इसी तरीके से फ्यू का मतलब यही होता है कि स्मॉल या फिर स्लाइट, तो ये काउंटेबल के साथ यूज़ होता है और अनकाउंटेबल के साथ यूज़ नहीं होता। तो इसी तरीके से बाकी जो ये है डिटर्मिनर्स क्वांटिफायर्स हैं, इनको दिया गया है, यू कैन स्टडी दीज। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं मच एंड मैनी की। तो देखिए ये भी जो दोनों क्वांटिफायर्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो हम बात करने वाले हैं अ लॉट ऑफ मैनी एंड मच की। अ लॉट ऑफ मैनी और मच जो तीनों ही हैं वो एक लार्ज क्वांटिटी को शो करते हैं। ओके, और इसी तरीके से अगर इनके साथ हम अगर पैरेलल स्टडी करें, अ फ्यू और अ लिटिल या फिर फ्यू और लिटिल, ये जो है वो स्मॉल क्वांटिटी को शो करते हैं। कैसे? देखिए मच और लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं। मच और लिटिल एक दूसरे के ऑपोजिट है, मच का मतलब ज़्यादा, लिटिल का मतलब थोड़ा, और ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। जैसे मच वाटर, मच टाइम, लिटिल स्ट्रेंथ, लिटिल मनी। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। मैनी और फ्यू भी एक दूसरे का ऑपोजिट है, लेकिन ये प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। जैसे मैनी फ्रेंड्स, मैनी कार्स, फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू नेशंस। तो ये देखिएगा आप, जैसे प्लूरल नाउन्स के साथ यूज किए जा रहे हैं, मतलब काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किए जा रहे हैं, काउंटेबल का भी प्लूरल। और अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ जो है वो दोनों ही तरह के नाउन्स के साथ यूज किए जा सकते हैं। अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होते हैं और प्लूरल के साथ भी यूज होते हैं। अब अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ में थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। लॉट्स ऑफ जो है वो थोड़ा इनफॉर्मल वर्ड है और अ लॉट ऑफ जो है वो फॉर्मल वर्ड है। तो फॉर्मल वर्ड ज़्यादातर हम राइटिंग में यूज करते हैं, इनफॉर्मल वर्ड्स हम ज़्यादातर स्पोकन लैंग्वेज में यूज करते हैं। और अ लॉट ऑफ जो है फॉर्मल वर्ड हम फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में भी यूज करते हैं। मान लीजिए ऑफिस लैंग्वेज में जहाँ पे हमें फॉर्मेलिटी से रहना हो, हम बोर्ड एग्जाम्स लिखते हैं, तो वहाँ पे लॉट्स ऑफ की बजाय, जैसे आपको पता है फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, तो वर्ड चॉइस डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हो। तो लॉट्स ऑफ जो है वो एक इनफॉर्मल वर्ड है, अ लॉट ऑफ जो है वो फॉर्मल वर्ड है। प्लेंटी ऑफ जो है वो भी ज़्यादा की सेंस में यूज किया जाता है। तो देखिए अ लॉट ऑफ सपोर्ट, लॉट्स ऑफ सपोर्ट, प्लेंटी ऑफ मनी। तो ये जो है तीनों ही वर्ड्स अनकाउंटेबल के साथ भी यूज किए जा सकते हैं और प्लूरल के साथ भी यूज किए जा सकते हैं। So as a general rule, we use a lot of in positive statements and many or much in negative and questions, in negatives and questions. तो देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में हम अ लॉट ऑफ यूज़ करते हैं ज़्यादा को बताने के लिए, और मैनी और मच जो है वो नेगेटिव्स में और क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है। जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करें तो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हेयर, मैं ये कहने की बजाय कि देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हेयर, मैं ये कहना प्रेफर करूंगा कि देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हेयर, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम मैनी के बजाय अ लॉट ऑफ को प्रेफर करते हैं। नेगेटिव एग्जांपल लीजिए कि देयर आरंट मैनी स्टूडेंट्स हेयर, देयर आरंट अ लॉट ऑफ कहने के बजाय मैं यहाँ पे कहूँगा देयर आरंट मैनी, क्योंकि मैनी यूज होता है नेगेटिव्स में भी और इंटरोगेटिव्स में भी। एंड उसके बाद है क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए आर देयर मैनी स्टूडेंट्स हियर, आर देयर मैनी स्टूडेंट्स हियर। तो देखिए इसमें भी हमने क्या यूज़ किया है, हमने मैनी यूज़ किया है क्वेश्चन में अ लॉट ऑफ कहने की बजाय। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम मैनी यूज़ करें ज़्यादा प्लूरल नाउन्स को दिखाने के लिए ज़्यादा की सेंस में, और पॉजिटिव में हमने यूज़ किया था अ लॉट ऑफ। और एक और एग्जांपल मैं लूँ तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर हियर, तो यहाँ भी मैंने मैनी यूज़ किया है। मैनी और मच जो है वेरी, सो, टू, एज एंड हाउ के बाद भी यूज किए जा सकते हैं, चाहे पॉजिटिव स्टेटमेंट ही क्यों ना हो। देखिए मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में प्रेफर करते हैं लॉट ऑफ को, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम जाते हैं किसके साथ, मच एंड मैनी के साथ। लेकिन मैनी और मच जो है वो इन वर्ड्स के साथ भी यूज किए जा सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव स्टेटमेंट ही क्यों ना हो। जैसे कि
देयर वर सो मैनी पीपल वॉचिंग द मैच। अगर मैं ये कहूँ कि देयर वर सो अ लॉट ऑफ पीपल तो वो रॉन्ग हो जाएगा। देयर वर सो मैनी पीपल वॉचिंग द मैच। या फिर देयर इज टू मच नॉइस आउटसाइड। देयर इज टू मच, मैं ये नहीं कह सकता कि देयर इज टू अ लॉट ऑफ नॉइस, देयर इज टू मच नॉइस आउटसाइड। देखिए अ लॉट ऑफ तो मैंने आपको बताया कि सभी नाउन्स के साथ यूज हो जाता है, कि अनकाउंटेबल हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन मच यूज होता है ओनली अनकाउंटेबल नाउन से पहले, और मैनी यूज होता है ओनली प्लूरल नाउन से पहले। यू कैन टेक एज मैनी बुक्स एज यू वॉन्ट। यू कैन टेक एज मैनी बुक्स एज यू वॉन्ट, तो एज के बाद में मैंने मैनी का यूज किया है कि यू कैन टेक एज मैनी। तो ये कुछ वर्ड्स है, वेरी, सो, टू, एज एंड हाउ, इनके बाद हम मैनी और मच यूज करते हैं ज़्यादा के सेंस दिखाने के लिए। देखिए एज ए सब्जेक्ट बनकर ज़्यादा ही फॉर्मल लैंग्वेज में अगर हमें लिखना हो तो मैनी और मच एज ए सब्जेक्ट बनकर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में भी लिखे जा सकते हैं। ये एक्सेप्शन है रूल नंबर 1 का। रूल नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि हम प्रेफर करते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट में अ लॉट ऑफ को, लेकिन अगर सब्जेक्ट बन के आ रहा हो या ज़्यादा ही फॉर्मल बात कर रहे हो तो मैनी और मच भी यूज किया जा सकता है। कैसे? मैनी टूरिस्ट कम हियर ईयर आफ्टर ईयर। तो मैनी टूरिस्ट देखिए सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद है मैनी और मच कैन बी यूज्ड आफ्टर वेरी, सो, टू, एज एंड हाउ। आई थिंक दिस पॉइंट इज रिपीटेड हियर। ओके, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस वन। इसके बाद है जी मैनी अ। मैनी के बाद ए का यूज आपने देखा होगा, ये लिटरेरी यूज होता है, लिटरेचर सेंस में यूज किया जाता है या लिटरेरी सेंस में यूज किया जाता है। कैसे? जैसे पोइट्स लोग लिखते हैं या कोई नॉवल लिखा जाता है, मान लीजिए एक, अगर लिटरेरी सेंस की बात करें, और ये सिंगुलर वर्ब लेता है। देखिए बात तो कर रहा है काफ़ी लोगों की, है ईच और एवरी के सेंस में यूज होता है, मतलब एवरी भी कई लोगों की बात करता है, लेकिन इसकी वर्ब सिंगुलर रहेगी। कैसे? आई हैव ड्रीवन अलॉन्ग दिस रोड मैनी ए टाइम। कहते हैं कि मैंने इस रोड पे काफ़ी बार मतलब ड्राइविंग की है, तो मैनी ए टाइम मैंने यूज़ किया है। या फिर अगर मैं ए ना लगाता यहाँ पे तो मैनी टाइम्स होता। मैनी अ टाइम का मतलब काफ़ी बार, लेकिन ये एक लिटरेरी सेंस में यूज़ है और इसका जो वर्ब फॉर्म रहेगा वो सिंगुलर ही रहेगा। इसके बाद देखिए डिफरेंस आपको बता देता हूँ फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू में। देखिए फ्यू आपको जैसे बताया कि काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है, और इसका मतलब होता है एक नेगेटिव सेंस रहती है, मतलब नॉट मैनी। फ्यू का मतलब ये रहेगा जितना आपको रिक्वायर्ड है उससे भी कम चीज़ें होना। जैसे आई डोंट लाइक लिविंग देयर, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स देयर। कहता है कि मैं वहाँ रहना पसंद नहीं करता, वहाँ मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं। फ्यू का मतलब क्या हुआ? जितना मैं चाहता हूँ उतने भी नहीं है, मतलब बहुत कम है। खाली फ्यू यूज हुआ, यहाँ पे अकेला फ्यू देखिएगा। अब फ्यू का मतलब क्या हो जाता है? सम या फिर एक स्मॉल नंबर। देखिए फ्यू का मतलब तो ना के बराबर आप कह सकते हो, जितना मैं चाहता हूँ उससे भी बहुत कम। अब फ्यू का मतलब कुछ, मतलब काम चल जाएगा इतने से। सम अ स्मॉल नंबर, जैसे एग्जांपल है आई वांट टू मूव टू दिल्ली, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स देयर। कहते हैं कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स वहाँ हैं। अब फ्यू मैंने यूज़ किया है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना है कि मेरा काम चल जाएगा, इतना है कि आई बी एबल टू स्पेंड माई टाइम देयर। ओके। उसके बाद है जी द फ्यू। द फ्यू का मतलब होता है कि ज़्यादा तो नहीं है, एक स्मॉल नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर नहीं होता, लेकिन जितना है उतना सारा का सारा। एग्जाम्पल, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड इन दिल्ली हैव लेफ्ट द सिटी। कहते हैं कि कुछ एक ही दोस्त थे मेरे गिने चुने दिल्ली के अंदर, वो भी शहर छोड़कर चले गए हैं। तो द फ्यू का इस सेंस में हम यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इनका आप मीनिंग देखिएगा कि लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, और जो मैंने फ्यू आपको बताया था वो प्लूरल नाउन्स के साथ यूज हो रहा था। ठीक है, तो लिटिल जो है इसका मतलब क्या होता है जी? नॉट मच, मतलब लेस देन रिक्वायरमेंट। मान लीजिए इसका इसका भी एक नेगेटिव सेंस रहता है। मान लीजिए किसी को पानी पीना है और कोई कहता है कि देयर इज लिटिल वाटर इन द बोतल। लिटिल वाटर इन द बोतल का मतलब इतना कम पानी है कि उसकी जो है वो दैट वाटर विल नॉट बी एबल टू क्वेंच हिज थर्स्ट। उसकी जो है मतलब वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो लिटिल का मतलब ना के बराबर। अब आप इनके यूजेस देखिएगा। लिटिल का जो है कि आई एम वेरी बिजी विद माई ग्रामर लेसन्स, आई हैव लिटिल टाइम फॉर अदर थिंग्स। कहते हैं कि मैं ग्रामर लेसन्स के साथ मैं काफ़ी बिजी हूँ। आई हैव लिटिल टाइम फॉर अदर थिंग्स, मतलब और चीज़ों के लिए मेरे पास बहुत कम समय है। मतलब लिटिल टाइम का मतलब यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है कि उतना टाइम नहीं है जितना मैं चाहता हूँ, और चीज़ों में जितना टाइम मैं देना चाहता हूँ उतना टाइम भी नहीं है, मतलब कम टाइम है। अ लिटिल का मतलब होता है जी सम या स्मॉल अमाउंट, मतलब इतना कुछ होना कि जिससे काम चल जाए। डू यू स्पीक इंग्लिश? अ लिटिल।
कोई पूछा अगर कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो कहते हैं अ लिटिल का मतलब हाँ इतनी बोल सकता हूँ जी कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारा काम चल सकता है। अ लिटिल जो होता है वो लिटिल से थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे कि अ फ्यू है वो फ्यू से थोड़ा ज़्यादा होता है। और देखिए द लिटिल का मतलब होता है कि ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना है उतना सारा का सारा। तो देखिए आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, तो मेरे पास जितना भी पैसा था थोड़ा थोड़ा बहुत वो मैंने सारा क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। तो इस तरीके से हम लिटिल को यूज़ करते हैं। और मैनी और फ्यू जो है स्टूडेंट्स वो कॉम्प्लीमेंट्स के तौर पे भी यूज किए जा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स के तौर पे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स आपको पहले भी बताए थे, जो एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हाँ, जो इज एम आर के बाद भी कई बार आ जाते हैं और कई वर्ब्स होते हैं उनके बाद आ जाते हैं। जैसे आप देखिएगा एग्जाम्पल, द एडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रेटेजी आर, द एडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रेटेजी आर, आर के बाद मैंने लगाया मैनी और फ्यू, तो आर के बाद आ गया ना एक जो क्वांटिफायर है मैनी और फ्यू में से, तो ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी यूज किया जा सकता है।